दोस्तों, तारीख में कुछ ऐसी अजीम शख्सियात गुजरी हैं जिनकी बातें, तहरीरें और पेशगोइयाँ सदियों बाद भी हैरान कुन तौर पर सच साबित हो रही हैं। उन अजीम शख्सियात में ऐसी ही एक मोतबर हस्ती हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की है, जो तकरीबन 850 साल पहले पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद नेमतुल्लाह शाह था और वो एक बुलंद पाया सूफ़ी, शायर और साहिब कशफ बुज़ुर्ग थे। उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान में एक तवील नज़म तहरीर की, जिसमें दुनिया के हालात, मुसलमानों की फतूहात, जंगें और आखिरी ज़माने की निशानियां बयान की गई हैं। उन पेश गोइयों में एक ख़ास बात यह है कि उनमें पाको हिंद के दरमियान कशीदगी और एक अजीम जंग का जिक्र मौजूद है, जिसे आज के उलमा और मुहक्किकीन ग़ज़वा हिंद से जोड़ते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई सब सच होने जा रहा है, और क्या वाकई ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका? आइए इन पेश गोइयों को इस्लामी रवायात और तारीख़ी हवालों की रोशनी में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नेमतुल्लाह शाह वली की पेश गोइयाँ सिर्फ शायरी नहीं, बल्कि बहुत से वाक़यात बाद में हूबहू उसी तरह पेश आए जैसा कि उन्होंने कहा था। उन्होंने अंग्रेज़ों की आमद, मुगलिया सल्तनत के ज़वाल, पाकिस्तान के क़याम और कई आलमी जंगों का जिक्र किया था। उन्होंने अपनी पेश गोइयों में बताया था कि हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ी जंग होगी, मुसलमान अपनी जानों और तलवारों के साथ उसमें शरीक होंगे। आज हम 2025 में खड़े हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात नहायत कशीदा हो चुके हैं। कश्मीर की सूरत हाल, बॉर्डर पर बढ़ते हुए हमले और दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत का माहौल इस बात की निशानदेही कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालिया दिनों में भारत की फौजी सरगर्मियां, पाकिस्तान की जवाबी तैयारी और अवाम में बढ़ती हुई जज्बाती लहर हमें इस पेशगोई की याद दिलाती है जिसमें नेमतुल्लाह शाह वली ने ग़ज़वा हिंद का नक्शा खींचा था। नाज़रीन मोहतरम, ग़ज़वा हिंद दरअसल वो अजीम जंग है जिसका जिक्र कई इस्लामी रवायात और अहादीस में भी मिलता है। इस जंग में मुसलमान फ़ौजें भारत की तरफ पेशकदमी करेंगी और अल्लाह ताला की मदद से फ़तह हासिल करेंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की दो जमातें ऐसी हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। एक वो जो हिंद के साथ जहाद करेंगे और दूसरी वो जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होंगे। उलमा के मुताबिक इस हदीस का मतलब है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब भारत के साथ एक फैसला कुन मार्का होगा जिसमें मुसलमान गालिब आएंगे। तो क्या वो वक्त आ चुका है? दोस्तों, अगर हम नेमतुल्लाह शाह वली की नज़म और अहादीस को मौजूदा हालात की रोशनी में देखें तो कई बातें मुताबिकत रखती नज़र आती हैं। जैसे भारत में मुसलमानों के खिलाफ सख्त रवैया, मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम, पाकिस्तान में अवाम और अफवाज का जज्बा जहाद, दोनों मुल्कों के दरमियान बार बार जंग के ख़तरात और मुसलमानों का एक नया अरूज। नेमतुल्लाह शाह वली ने एक और मुकाम पर बयान फरमाया है कि इस्लाम दोबारा ज़िंदा होगा और पाकिस्तान की मट्टी से मदद आएगी। ये अशार सुनकर दिल गवाही देता है कि शायद वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान अल्लाह की मदद से एक बड़ी जंग जीतेगा और इस्लाम को सरबुलंदी हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, यकीनन हमें जज्बात में नहीं बहना चाहिए। किसी भी पेशगोई को हरफ़े आखिर नहीं माना जा सकता जब तक कि हालात और वक्त उसकी गवाही ना दें। लेकिन नेमतुल्लाह शाह वली की तहरीरें कोई आम शायरी नहीं, बल्कि उनमें इल्हामी कैफियत झलकती है और तारीख़ ने कई बार साबित किया कि उनके अशार सच साबित हुए। अब जबकि भारत में मोदी सरकार की पॉलिसीज़ ने हालात को कशीदा कर दिया है और पाकिस्तान की अवाम और अफवाज बेदार हो चुके हैं, तो सवाल पैदा होता है कि क्या ये ग़ज़वा हिंद का आगाज़ है? और अगर वाकई वो वक्त आ चुका है जिसकी पेशगोई हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने की थी, तो ये सिर्फ जंग की बात नहीं, बल्कि ये ईमान, कुर्बानी, इत्तेहाद और अल्लाह पर भरोसे का वक्त है। ये वक्त है कि हम खुद को इस्लाम के असल पैगाम से जोड़ें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और अल्लाह से मदद मांगें। याद रखें, ग़ज़वा हिंद सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाएगी, बल्कि किरदार, दुआ,
ایمان اور اخلاص سے فتح ممکن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔